जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। डब्ल्यूएचओ ये बताता है दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं वो हमारे भारत में ही है। ये ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। देखिए, अगर आईडीएफ के में प्रोजेक्शन के बारे में बताओ, जो उसने प्रोजेक्ट करके डेटा रिलीज करा, तो 2030 तक लगभग लगभग भारत में 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट मिलने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है। 50% लोगों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की जो शिकायत है वो देखने में आती है। डायबिटीज की वजह से बहुत सारी दूसरी गंभीर बीमारियां भी हमारे शरीर में जो है वो पनपने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। जैसे जो सीकेडी की जो समस्या है, क्रोनिक किडनी किडनी डिजीज की जो समस्या है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज वाले पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं, ये बताते हैं कि सर मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या आती है। दैट मीन्स उनका जो किडनी फंक्शन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। नर्व रिलेटेड समस्याएं भी डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन होने लगती है। हार्ट रिलेटेड समस्याएं भी डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज की वजह से बढ़ सकती है, जैसे डायमेंशिया वगैरह। इसका कनेक्शन भी डायबिटीज के साथ बहुत हद तक है। ग्लूकोमा जो एक आंखों से जुड़ी हुई समस्या है, ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ है। तो एक डायबिटीज के वजह से 3-4 बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों के जो चांसेस है हम हमारे शरीर में बढ़ा सकते हैं। और डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आप सभी को पता है कि भारत को कहा गया है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है ये। सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है डाइबोडोकरस, ये एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। बेसिकली इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट देने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आपको जिंदगी भर ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। नहीं, आपने अगर कुछ महीनों के लिए भी एक अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ अगर मैं मेन इसकी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले मैं बातें करूंगा यहाँ पे गुड़मार के बारे में। गुड़मार को हिंदी में मधुनाशिनी भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में शुगर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। ये बेसिकली इंसुलिन के सिक्रेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है। और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवरऑल जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारा पैनक्रियाटिक बेटा सेल फंक्शंस जो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, उस बेटा सेल फंक्शन को ये रेगुलेट करने का काम करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 में इसकी पुष्टि करी थी। विजय सार इसके अंदर है। तो जो फास्टिंग के वक्त जो ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है, आपने देखा होगा फास्टिंग के वक्त बहुत सारे लोगों का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। उस केस में विजय सार का बहुत अच्छा रोल प्ले है। प्लस ये क्या करता है, ये हमारे पैनक्रियास के टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसकी पुष्टि पाइथोथेरेपी ने 2019 में करी। मेथी इसके अंदर है। मेथी बेसिकली क्या करेगा, जो पोस्ट ग्लूकोज लेवल है, जो खाने के बाद शुगर एकदम से स्पाइक होता है, उस केस में मेथी का बहुत अच्छा रोल प्ले है। ठीक है। प्लस इसके अंदर जामुन है। जामुन क्या करता है, ये ओवरऑल हमारे जो पैनक्रियाज है उसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं उसको कम करता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। यानी कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें अगर ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो खाना अंदर जाके बहुत जल्दी एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इंथो फार्माकोल ने इसकी पुष्टि 2020 में करी थी। सो डाइबोडॉक बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली आपके सिम्टम्स को नहीं दबाएगा। यानी कि टेम्पोररी ये 1 घंटे के लिए आपके ग्लूकोज को मैनेज नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर आपके पैनक्रियास के हेल्थ को भी इनहेंस कर रहा है। प्लस जो शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशंस आती है लॉन्ग टर्म के लिए उसको बैलेंस करने का काम करेगा। डाइबोडॉक इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके साथ बेसिक परहेज हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये प्रोडक्ट कभी भी खाना खाने से 1 घंटा पहले लें। ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटा पहले लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। डोज कितना रहेगा, तो 10 से 20 ml के आसपास आप इसका डोज रख सकते हैं। ठीक है। 10 से 20 ml आपको इसका एवरेज डोज रखना है और उसी के साथ आपको इस्तेमाल करना है।
गुनगुने पानी में अगर मिलाकर ले रहे हैं तो इसका फायदा आपको ज्यादा होगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप गुनगुने पानी के साथ लें। 6 हफ्ते तक लगातार बिना किसी गैप के प्रोडक्ट लें। आपको परहेज में क्या परहेज रखना है, तो मैं आपको परहेज बता देता हूं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, दूध और दूध से जो बनी हुई सामग्री होती है उसका सेवन ना करें। बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, तो शुगर वगैरह हनी वगैरह बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। जिस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है वैसे फलों का सेवन ना करें, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा फल नहीं खाना है। चावल वगैरह आप स्टीम्ड राइस खा सकते हैं दोपहर के वक्त। अगर आप रोटी खाते हैं, वो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें ज्वार बाजरा रागी वगैरह सब मिलाकर जो हम आटा तैयार करते हैं, उस आटे का रोटी खाएंगे। और दिन में कम से कम 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। चलिए।